हेलो बच्चों, आप सभी का केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 11th या 12th, चाहे वो 9th हो चाहे 10th हो, सभी बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी यौगिक है उसका सूत्र कैसे बनाएं, जो कि इनऑर्गेनिक के लिए हुआ करता है। तो इनऑर्गेनिक में कैसे रासायनिक सूत्र बनाएंगे, तो रासायनिक सूत्र बनाने के लिए यहाँ पे आपको कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे रासायनिक सूत्र बनाते समय सबसे जरूरी क्या होता है, तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि +1 चार्ज क्या है, +2 चार्ज, +3 चार्ज, +4 चार्ज के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर -1 चार्ज, -2 चार्ज, -3 चार्ज, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम ध्यान देंगे, जैसे जिन समूहों पर +1 चार्ज होता है, जैसे NH+4 पर, NH4+ पर यहाँ पे देखें प्लस चार्ज है, तो इसको हम कहा करते हैं अमोनियम आयन। ठीक है, लिथियम पर प्लस चार्ज है, इसीलिए इसको हम लिथियम आयन कहते हैं। ठीक है, और सोडियम पर प्लस चार्ज है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाएगा सोडियम आयन। ठीक है भाई, यहाँ पे ये आपका हो जाता है सोडियम आयन। और इसी प्रकार पोटेशियम है तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयन। और Cu पर अगर कॉपर पर प्लस चार्ज होता है तो उसे हम क्यूप्रस कहते हैं, उसे क्यूप्रस आयन कहेंगे। और Ag सिल्वर पर अगर प्लस चार्ज है उसको हम सिल्वर आयन कहेंगे। ठीक है, और अगर +2 चार्ज में देखें तो बेरिलियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम आयन है। और Sr+2 है तो इसे हम कहा करते हैं कैल्शियम आयन, बेरियम आयन। Cu+2 है तो इसको हम क्यूप्रिक आयन कहते हैं। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अगर कॉपर पर प्लस चार्ज है, Cu पर प्लस चार्ज है तो इसे क्यूप्रस कहते हैं। और Cu पर +2 चार्ज है तो इसे हम क्या कहेंगे, क्यूप्रिक आयन कहा करते हैं। और Fe+2 है तो इसको हम फेरस आयन कहते हैं। Sl+2 है तो स्टेनस आयन कहते हैं। और Hg+2 है तो मर्क्यूरस आयन कहते हैं। और Al+3 होगा तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम आयन। ठीक है भाई, क्लियर है, इसको एल्यूमिनियम आयन कहेंगे। और Fe+3, यहाँ +2 था तो फेरस आयन कहा। और यहाँ पे अगर Fe+3 है तो इसे हम क्या कहेंगे, फेरिक आयन। Sl+4 है तो इसको स्टेनिक आयन कहा जाता है। और Hg+4 है तो इसको हम क्या कहेंगे, तो मर्क्यूरिक आयन कहेंगे। क्लियर है। अब जैसे H- है, -1 चार्ज की मैं बात करूं तो -1 चार्ज में क्या होता है, तो -1 जैसे हाइड्रोजन पर -1 है तो इसे हाइड्राइड आयन कहते हैं। और यदि फ्लोरीन पर माइनस चार्ज है तो इसे फ्लोराइड आयन कहते हैं। और यदि क्लोरीन पर माइनस चार्ज है तो क्लोराइड आयन, ब्रोमीन पर है तो ब्रोमाइड आयन, आयोडीन पर है तो आयोडाइड आयन। ठीक है, OH है तो हाइड्रोक्साइड आयन, MnO4- है तो परमैग्नेट आयन कहते हैं, NO3- है तो नाइट्रेट आयन कहते हैं। और O-2 है तो इसको हम कहते हैं ऑक्साइड आयन। ठीक है, और SO4- है तो इसे हम सल्फेट आयन कहते हैं। SO3- है तो इसे सल्फाइड आयन कहते हैं। S-2 है तो इसे सल्फाइड आयन कहते हैं। देखिए दोनों में अंतर है, SO3- है तो इसे सल्फाइड आयन कहेंगे। और S-2 है तो इसे सल्फाइड आयन कहेंगे। और इसी प्रकार Cr2O7- है तो इसे हम डाइक्रोमेट आयन कहा करते हैं। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसमें कुछ बातें हैं जो हम नेक्स्ट पेज पर आपको बताएंगे। फटाफट एक काम करिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। ठीक है, एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद हम आपको अगले पेज पर बताएंगे कि किस तरह से रासायनिक सूत्र बनाना है और कुछ चीजें हैं जो इसमें याद करना है। ठीक है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हो गया भाई, चलिए आगे हम बात करेंगे। इसमें जैसे हमने देखा है, इसमें जो लिखा था Cu+2, और इसी में आपने देखा था हमने क्या लिखा था, जैसे Cu+ लिखा,
Cu+2 हमने लिखा, और इसी प्रकार हमने Fe+2 लिखा, Fe+3 भी लिखा था, Sn+2 हमने लिखा, Sn+4 लिखा, Hg को हमने +2 लिखा, फिर हमने लिखा Hg+4। ठीक है, तो इन सबका नाम, इनके नाम में कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान रखना कि यदि क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर कम चार्ज होगा, अगर कम चार्ज होता है तो उसमें हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ध्यान रखना, अस जोड़ते हैं, उसमें लास्ट में क्या जोड़ते हैं, अस। और ध्यान रखना अगर अधिक चार्ज होगा, अगर चार्ज क्या हो बेटा, अधिक हो, तो हम ऐसी कंडीशन में इसमें इक लास्ट में जोड़ दिया करते हैं। इसमें लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ध्यान रखना, क्या जोड़ेंगे, इक। ठीक है, जैसे कम चार्ज है तो उस पर में, उसमें लास्ट में अस जोड़ते हैं, और अधिक चार्ज होता है तो उसमें लास्ट में क्या जोड़ते हैं, इक। जैसे Cu+ है, तो Cu+ है तो इसे हम क्या लिखेंगे, है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जिससे आपको कभी जीवन में ये आपको भूलेगा नहीं। जान लीजिए, Cu+ है तो ये कम चार्ज है, Cu+2 है तो ये ज्यादा चार्ज है। हमने कहा कम वाले में लास्ट में क्या जोड़ते हैं, अस, तो इसे हम क्या कहेंगे, ध्यान रखना, Q+, क्या कहेंगे, Q+, और इसको हम क्या कहेंगे, तो Q' कहेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए लास्ट में अस लगा है और इसमें लास्ट में Q' इक लगा है, क्लियर है। अब जैसे इसमें आपको लिखना है Fe+2 और Fe+3 में, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, Fe+2 होगा तो अस जोड़ते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, फेरस आयन कहेंगे। Fe+3 है तो इसको हम क्या कहेंगे, फेरिक आयन कहेंगे, है ना भाई। ठीक है, ऐसे ही Sn+2 है, Sn+4 है, तो Sn+2 है तो स्टैनस, है ना, इसको स्टैनस, और इसको हम क्या कहेंगे, स्टैनिक, इसको हम क्या कहेंगे, स्टैनिक। ऐसे Hg+2 है, Hg+4 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्टैनस, कम वाले में अस और अधिक वाले में क्या जोड़ेंगे, इक, तो इसको क्या कहेंगे, सॉरी, Hg+2 है तो इसको आप क्या कहोगे, समझोगे, यहाँ पे Hg+2 है तो इसमें आप क्या करोगे, ठीक है, Hg+2 को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिएगा, मर्क्यूरस, क्या कहेंगे इसको, मर्क्यूरस। ठीक है भाई, और यहाँ पे Hg+4 है तो इसको हम क्या कहेंगे, मर्क्यूरिक। सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। अभी आपको दो चार अणुसूत्र आपको हम जब देंगे बनाने के लिए तो एकदम आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो पहली चीजें आपको ये क्लियर पता होना चाहिए किस पर +1 चार्ज होता है, किस पर +2 चार्ज होता है, किस पर +3 चार्ज होता है, ठीक है, किस पर +4 चार्ज होता है, ठीक है, किस पर -1 चार्ज होता है, किस पर -2 चार्ज होता है, किस पर -3 चार्ज होता है। अगर ये आप बातें आपको स्पष्ट है, क्लियर है, जो मैंने आपको पहले से अभी बता रखा है, अगर ये बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आई हुई है तो जान लीजिए कि आज आपको बहुत सारे अणुसूत्र बनाने को सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है, और जो जीवन पर्यंत आप बिल्कुल भूलने वाले नहीं हो। बहुत सारे बच्चों की ये समस्या रहती है कि रसायन विज्ञान आए कहां से आएगा। समस्या ये आती है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, जब तक आपको अणुसूत्र नहीं पता है यौगिक का, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप नहीं लिख सकते हो। ये सारे बच्चों की सबसे बड़ी वीकनेस होती है। तो इस वीकनेस को दूर करने के लिए ही हमने क्या किया है कि आपका जो, चाहे वो 9th से 10th में जा रहे बच्चे हो, चाहे 11th से 12th में जा रहे बच्चे हो, ठीक है, इन दोनों क्लास के लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि जितना ज्यादा आपको सूत्र का ज्ञान होगा, जितने यौगिकों का नाम पता होगा, उतना ही आपको अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आने वाली है। तो ये रहा
आपको हमने बताया धन आयन और ऋण आयन। धन आयन में +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज, +4 चार्ज तक की बात हमने किया, और यहाँ पे ऋण आयन में हमने -1, -2 चार्ज, -3 चार्ज तक की हमने यहाँ पे बात की हुई है, चर्चा किया हुआ है। आगे हम बात करेंगे रासायनिक सूत्र बनाने का नियम क्या है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि रासायनिक सूत्र बनाने का नियम क्या है। ठीक है, तो यहां पे आप सीखेंगे रासायनिक सूत्र बनाने का नियम। देखिए बहुत मजेदार है, अगर आप सीख लिए आज तो बहुत सारा यौगिक आप यहीं पर बनाओगे। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र बनाने का नियम ये होता है, तो सबसे पहला रूल आप ध्यान रखिएगा कि रासायनिक सूत्र बनाते समय धन आयन को पहले और ऋण आयन को बाद में लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे, पहला रूल क्या कह रहा है, धन आयन को पहले तथा ऋण आयन को बाद में लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। समझिएगा, धन आयन को पहले लिखना है, ऋण आयन को बाद में लिखना है। क्लियर है। चलिए दूसरा रूल ये है कि धन आयन की संयोजकता, धन आयन की संख्या ऋण आयन की संयोजकता होती है, ऋण आयन की संयोजकता होती है। और ध्यान में रखना है कि जो ऋण आयन की संख्या होती है, ऋण आयन की संख्या धन आयन की संयोजकता होती है। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो रासायनिक सूत्र बनाते समय 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, धन आयन को पहले, ऋण आयन को क्या करना है, बाद में लिखना है। दूसरा रूल ये कहता है कि जो धन आयन की संख्या है ना, वो ऋण आयन की संयोजकता होती है। ठीक है, और जिसे कहा ऋण आयन के कहा लिखा जाएगा, धन आयन की संख्या ऋण आयन की जो संयोजकता होती है वो ऋण आयन के नीचे लिखी जाएगी, और ऋण आयन की जो संख्या होती है वो धन आयन की संयोजकता होती है, जो कहां लिखी जाती है। तो ध्यान रखना, इसको हम कहां लिखेंगे, धन आयन के नीचे लिखा करते हैं। और यदि ये सरल हो रहा है तो इसको सरल कर देंगे और हमारे पास एक जो है रासायनिक सूत्र जो है बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, एकदम आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिया है सोडियम आयन, हमने लिया सोडियम आयन, और ये क्या है, O-2 क्या है, अभी सबका नाम बताया हूं, ये सोडियम आयन है, ये क्या है, ऑक्साइड आयन है। सूत्र हमें बनाना है, यहां +1 चार्ज है, धन आयन की जो संख्या होती है वो ऋण आयन की संयोजकता होती है, और ऋण आयन के हमेशा कहां लिखेंगे, नीचे। और जो ऋण आयन की संख्या है वो धन आयन की क्या होती है, संयोजकता होती है। यहाँ प्लस और माइनस नहीं लिखना है, ध्यान रखना। और इसमें क्या होगा, अगर सरल हो रहा है तो सरल कर देंगे, 1 और 2 1 लिखा नहीं जाएगा। इस तरह जो सूत्र बनेगा Na2O। अगर इसका नाम आपको लिखना हो तो इसका नाम आप क्या लिखोगे, तो इसका नाम आप लिखते हो, इसको सोडियम आयन कहते थे, इसको ऑक्साइड आयन। आयन तो हट गया, तो इसका नाम क्या हो गया सर, तो आप बता सकते हो सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा हूं, एकदम 0 लेवल पे समझा रहा हूं, आप बस बात को समझिएगा बस। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने आपको जो बताया है, ये जो सारी चीजें यहाँ हमने बना के रखा था,
क्या क्या दिखाया था मैंने, जैसे +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज, इसको आप क्या कहते हो, -1 चार्ज, -2 चार्ज, इन सबको आप क्या कहते हो, सबका नाम मैंने लिख रखा है। ठीक है, सारी चीजें आप शुरू से अंत तक आप देखोगे तो आप बहुत सारे यौगिकों का सूत्र यह बनाना सीख सकते हो। आपको मैं बता दूं, यह स्पष्ट होना चाहिए, जो धनायन है हमारा NH4+ उठाएंगे, सभी ऋणायन के साथ ये यौगिक बनाएगा, दूसरा धनायन सभी ऋणायन के साथ, तीसरा धनायन सभी ऋणायन के साथ, ऐसे ही सारे धन आयन सभी ऋणायन के साथ क्या करेगा, यहां पे आप उसके साथ लगा करके रासायनिक सूत्र बहुत सारे आप बना सकते हो। ठीक है, अब चलिए, और आपको बिना रटे ही बहुत सारे सूत्र आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, आपसे हम कह दें बेटा एक काम करो, आप जो है ना, आप फेरिक ऑक्साइड का सूत्र बताओ। आप किसका सूत्र बताओ? फेरिक ऑक्साइड का। तो अब देखो कितना आसान है, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र कैसे बनाओगे? फेरिक आयन का सूत्र क्या होता है? हमने बताया था फेरिक Fe में 2 चार्ज होता है, +2 +3, तो कम वाले में अस लगता है, अधिक वाले में इक, तो Fe+3 होगा। फेरिक का सूत्र Fe+3 होता है। ऑक्साइड का O-2 होता है। अब ऋणायन की जो संख्या होती है, धनायन की संयोजकता, और धनायन की संख्या किसकी संयोजकता होती है? ऋणायन की। तो अब जो सूत्र बनेगा, क्या बन रहा है? क्या 2 और 3 कटेगा? सरल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे Fe2O3। तो Fe2O3 का नाम क्या हो गया सर? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही और भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे आप ले लीजिए, हमने कहा आप बना लो क्यूप्रिक, आप बना लीजिए क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है। तो क्यूप्रिक कब होता है? Cu+2, सारी चीजें मैंने लिखा है, एक बार लिख करके आप याद कर लीजिएगा। Cu+2, और यहाँ पे ऑक्साइड का क्या होता है? -2 होता है। ठीक है भाई, ऑक्साइड का क्या होता है? -2 हुआ करता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देंगे कि इस जो धन आयन है ये ऋणायन की संयोजकता है, और जो ऋणायन है ये क्या है? धन आयन की संयोजकता है। अब 2 से 2 हमारा क्या हो गया? कैंसिल। अब क्या होगा? ऐसे में जो फार्मूला मिलेगा वो क्या आपको मिलेगा? CuO। तो जो CuO है इसका नाम क्या होगा सर? क्यूप्रिक ऑक्साइड। ऐसे ही अभी आपको और भी चीजें यहाँ पे बता सकते हो, बताऊंगा आपको जो और भी कठिन है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप बना दीजिए सोडियम सल्फेट। क्या बना दीजिए? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे रटेंगे, हम आपको रटना नहीं सिखा रहे हैं। तो Na+ है, सल्फेट SO4 -2 होता है, इसका +1 इसके नीचे, इसका -2 इसके नीचे। अब सूत्र क्या बनेगा? ध्यान रखना, Na2SO4। तो सूत्र हमारा क्या बन गया? Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या बन गया? Na2SO4। सारी चीजें समझ में आ रही है। ऐसे ही कुछ 1-2 एग्जांपल और आपको कर दूं, क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहें, आप बना दीजिए स्टैनिक क्लोराइड। क्या बना दीजिए? स्टैनिक क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? मैंने आपको बताया स्टैनिक कब होता है? जब अधिक चार्ज हो। Sn+2 Sn+4, Sn+2 है स्टैनस, Sn+4 है तो स्टैनिक। और क्लोराइड पर कौन सा चार्ज? -1, इसका 1 इसके नीचे, इसका 4 इसके नीचे। क्या बन गया बेटा? जल्दी से बताना, SnCl4। तो ये हो गया स्टैनिक क्लोराइड। आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आपको शेयर करना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि आपको जो भी चीजें मैंने बताया है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि आपको धनायन का नाम आपको पता होना चाहिए, ऋणायन का नाम आपको पता होना चाहिए, और इसमें सूत्र बनाने का नियम जो मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, 3 ही रूल याद रखना है। क्या याद रखना है? पहली बात यह है कि आपको धनायन को पहले लिखना है, ऋणायन को बाद में लिखना है। दूसरी बात यह याद रखना है, धनायन की जो संख्या होती है ऋणायन की संयोजकता होती है, ठीक है, और ऋणायन की संख्या जो होती है वो धनायन की संयोजकता होती है। अब इसको, इस वीडियो को अगर एक बार में ना समझ में, एक बार और आप इसको देख लीजिएगा और एक एक को उठाइएगा, बहुत सारे सूत्र बनाइएगा। अगर आपको आ जाए समझ में तो आप जरूर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो हम इसी प्रकार आपको एक मैजिक क्लास आपको देते रहेंगे जिससे आपकी केमिस्ट्री एकदम बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए और आगे चल करके आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। जय हिंद।